डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप लोग शायद क्वेश्चन देख ही पा रहे होंगे। प्रदीप बाबू एंड अमीना बीबी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 24,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। देखिए यहाँ पे दो इन्वेस्टर के बारे में बात हो रही है। एक है कौन? प्रदीप बाबू, समझिएगा थोड़ा, हाँ। और एक क्या है आपका? अमीना बीबी। इन लोगों ने कितना कितना दे के बिजनेस स्टार्ट किया? 24,000 और 30,000। और ये कह दिया क्या? बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, साल जब शुरू हो रहा है। इट मीन मैं मान लेता हूँ 1 जनवरी को साल जब शुरू हो रहा है तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दो लोगों ने मिलके 24,000 और 30,000 देके। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है सर? जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा वो ज़्यादा प्रॉफिट पाएगा, जो कम इन्वेस्ट करेगा कम प्रॉफिट पाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन अगर क्या हो इसमें, देखिए कंडीशन क्या हो रहा है, देखिएगा। आफ्टर 5 मंथ प्रदीप बाबू इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 4,000 मोर। 5 महीने के बाद, देखिए मैं इसको उतारना नहीं है, जस्ट समझा रहे हैं। आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, प्रदीप बाबू ने कितना इन्वेस्ट किया? प्रदीप बाबू ने 4,000 और इन्वेस्ट किया। प्रदीप बाबू इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज मोर, यानी जो पहले वाला पैसा था वो तो था ही, और 4,000 उसने ऐड कर दिया। ठीक है, इधर ईयरली प्रॉफिट वाज 27,716। ईयरली प्रॉफिट कितना है? 27,716, 27,716। बताओ किसको कितना मिलेगा? अब बात सुनिए इस तरह से, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूँ। मान लेते हैं एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। इसने दिया 20,000 रुपया, इसने दिया 10,000 रुपया। उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सीधी सी बात है जो प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में बांटना चाहिए? 2:1। मान लेते हैं साल के अंत में उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? 3,000 रुपये। उस हिसाब से ए को मिलना चाहिए 2,000 रुपये, बी को मिलना चाहिए कितना? 1,000 रुपये। कोई झमेला नहीं था। लेकिन सेम कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं इस बार फिर ए और बी ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 और 10,000 देके। लेकिन साल के अंत में 1 महीना पहले, 11 महीना बीत गया है, तो लास्ट 1 महीना पहले बी ने क्या किया? और 10,000 दे दिया। तो साल के अंदर मान लेते फिर से कितना हुआ प्रॉफिट? इस बार प्रॉफिट मान के चलते हैं, वही मान लेते हैं। ठीक है, इस बार प्रॉफिट कितना मान के चलते हैं? 3,000 रुपये है। इस बार प्रॉफिट कितना है? 3,000 रुपये है। तो साल के अंदर आप क्या कहिएगा? सर इसने कितना इन्वेस्ट किया? इसने कितना इन्वेस्ट किया? लास्ट 1 महीने पहले के, देखो 10,000 तो स्टार्टिंग में किया था, लेकिन साल खत्म होने के पहले जस्ट 1 महीना पहले उसने 10,000 और दिया बिजनेस को, यानी कितना दिया? 20,000। अब साल के अंत में क्या कहेगा? भैया तूने तो 20,000 दिया ना, मैंने भी कितना दिया? 20,000 दिया। तो उस हिसाब से दोनों का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए, आधा आधी होनी चाहिए, क्योंकि तुमने 20,000 दिया, मैंने 20,000 दिया। तो क्या 3,000 को क्या बांट लेंगे? 1,500 इस जगह पे खुद को आप डालो, आप क्या मानिएगा? मैं मान लेते मैं और राजदीप दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में 20,000 लगा दिया। ठीक है, नहीं, राजदीप ने स्टार्टिंग में 20,000 लगा दिया, मैंने स्टार्टिंग में 10,000 लगाया। और बिजनेस खत्म होने के 1 महीना, साल भर 11 महीना चल रहा है इस तरह से। ठीक है, लेकिन जैसे 12वां महीना इंटर कर रहा है, मैंने और 10,000 दे दिया, तो मेरा 20,000 हो गया मेरा। और राजदीप का 20,000 स्टार्टिंग में दिया था, तो मैंने कहा बाबू तुमने देखो 20,000 इन्वेस्ट किया, मैंने तो 20,000 इन्वेस्ट किया, आधा तो चाहिए। तो राजदीप क्या कहेगा? मेरा पैसा साल भर रहा है 20,000, मेरा पैसा 20,000 साल भर रहा है बिजनेस में। आपका पैसा 20,000 कितना साल रहा है, कितना महीना रहा है बिजनेस में? आपका 10,000 तो पूरा 11 महीना रहा। 1 महीना के लिए आपका बिजनेस सिर्फ 20,000 रुपया है। आपको किस हिसाब से बराबर चाहिए? आपको बराबर नहीं मिलेगा। क्या इसकी बातें काटने योग्य है? नहीं। एकदम सही बात है। तो यहाँ पे आता है एक और पर्सपेक्टिव, हम लोग पैसे को बांटेंगे समय के हिसाब से। किससे बांटेंगे? समय के हिसाब से।
अगर आपने आपने अगर ज़्यादा दिनों के लिए दिया है तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, आपने अगर कम दिनों के लिए दिया है तो आपको पैसा कम मिलेगा। इसको इस तरह समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी ने इन्वेस्ट किया कितना, ए और बी दोनों दे रहे हैं क्या 1000 रुपया, दोनों क्या दे रहे हैं 1000 रुपया। लेकिन उस बिजनेस में ए का पैसा चल रहा है 10 महीने, अब बी का पैसा कितना चल रहा है 2 महीना चल रहा है। तो बताओ उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। यहां पे आता है आपका पैसा पूरे साल उस बिजनेस में कितना था, या फिर आप इस तरह समझो ना, जब तक बिजनेस चला तब तक आपने कितना इन्वेस्ट किया उतना पैसा मिलेगा समय के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बनता है इस तरह से, हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ वी try to profit in 1 month, हम लोग क्या चाहेंगे उस प्रॉफिट को पूरा 1 महीने में ही निकालना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट रेशियो प्रॉफिट इन 1 मंथ, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे साल को महीने में कन्वर्ट कर दो, पूरे साल को क्या करो महीने में कन्वर्ट कर दो। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ए क्या कहेगा, और ए से और बी से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ए से कहा जाएगा तुमने 10,000 दिया, तुमने 1,000 दिया, उसने कहा हाँ दिया, कितने महीने के लिए दिया 10 में नहीं, ए ने 10 महीने के लिए दिया। ए से पूछा जाएगा तुमने कितना पैसा दिया, तो उसने कहा मैंने 1000 रुपया दिया है। देखिए इसी पे पूरा सारा साल बनेगा, इसलिए फिर इसी को फोकस करना है। ए से पूछा जाएगा तुमने कितना रुपया दिया, उसने क्या कहा 1000 रुपया दिया। उसने कहा कितने दिनों के लिए दिया 10 महीने के लिए दिया। अगर आप पूरे साल का प्रॉफिट 1 महीने में चाहते हैं, आप अगर पूरे साल का प्रॉफिट 1 महीने में चाहते हैं तो पूरे साल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप अगर पूरे साल का प्रॉफिट कितने महीने में चाहते हैं, 1 महीने में चाहते हैं, तो पूरे साल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ यू ट्राई टू प्रॉफिट इन 1 मंथ, ठीक है। तो ए क्यों कहा जाएगा भैया तुमने दिया 1000 रुपया, आपका 1000 रुपया 10 महीने चला, ठीक है। बी से कहेगा तुमने कितना रुपया दिया, उसने कहा 1000 रुपया, तुम्हारा पैसा 2 महीने चला। इट मीन्स साल भर का हिसाब में देखा जाए तो तुमने साल में कितना रुपया दिया होगा 10,000, इधर 2,000, यानी जो पैसे का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 5:1 होगा। समझा पाए, क्लियर है। अब इसी पे ये सवाल बनेगा। देखिए डेटा तो पूरा हमने उतार लिया है, किसका, प्रदीप बाबू और अमीना बीबी। यहां समझिएगा स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। इफ दे वांट टू अर्न ईयरली प्रॉफिट इन 1 मंथ, पूरा साल का प्रॉफिट अगर 1 महीने में चाहते हैं तो पूरा साल को किसके हिसाब से दिखाओ, महीने के हिसाब से दिखाओ। क्लियर है या डाउट है, क्लियर है। कौन कौन लोग हैं यहाँ पे, प्रदीप बाबू, तो जरा देखिए अमीना बीबी, और तो कोई नहीं है। ध्यान से देखिएगा, प्रदीप बाबू से पूछा गया अच्छा बताओ साल के स्टार्टिंग में तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, बोला हाँ। बोला बिजनेस में पैसा कब दिया तुमने, बोला स्टार्टिंग में। बोला कितना रुपया दिया, 24,000। बोला अच्छी बात है, क्या तुम्हारा 24,000 इधर सबका बोर्ड पे ध्यान होने के बाद में लिखिएगा। उसे क्या कहा गया, तुमने स्टार्टिंग में कितना रुपया दिया, उसने कहा 24,000। तो ठीक है, वो पैसा कितने दिन चला, मतलब कब तक पैसे से छेड़छाड़ नहीं हुई। तो उसने क्या कहा, ये पैसा मैंने 5 महीने तक चला, 5 महीने तक मैंने ना तो बिजनेस से उठाया ना तो बिजनेस में दिया, यानी ये पैसा कितना दिन चला, साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। 5 महीने का हिसाब हो गया। अब कहा गया बाकी का 7 महीना में क्या था, मतलब 5 महीने के बाद ना मैंने बिजनेस में 4,000 और दिया है, यानी अब मेरा बिजनेस में कितना रुपया है, पहले 24,000 था,
मैंने बिजनेस में क्या किया, और 4,000 इन्वेस्ट किया। बात समझिएगा, प्रदीप बाबू से जब कहा गया कि आपने बिजनेस के स्टार्टिंग में कितना दिया, तो उसने क्या कहा, 24,000। कितना दिन तक पैसा चला, 5 महीना। 5 महीने बाद क्या हुआ, जो आप कह रहे हैं कि 24,000 आपका नहीं रहा, कहा 5 महीने बाद मैंने और 4,000 दिया है, यानी 5 महीने के बाद से वो क्या कहेगा, बिजनेस में मेरा कितना रुपया है, 24 में 4 जुड़ जाएगा क्योंकि ऐड किया है, तो उसने क्या कहा, 28,000। अब कहा कि ये पैसा क्या फिर तो तुमने कुछ छेड़छाड़ किया, उसने कहा नहीं, ये पैसा मैंने रहने दिया। 5 महीने बीत गया, और कितना महीना बचा साल में, यानी ये पैसा मेरा 7 महीना और चला होगा, साल का हिसाब हो गया इसका। अब मीना बीबी से पूछा गया कि दीदी बताइए आपने कितना स्टार्टिंग दिया था, 30,000, आपका पैसा कितना दिन चला, उसने बोला मैंने साल भर छेड़छाड़ नहीं की, यानी ये मेरा जो पैसा 30,000 है ना, ये 30,000 है ना, ये पूरा 12 महीना मैंने यूज करवाया है बिजनेस में। बोला ठीक है, क्लियर है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे बड़ा दिक्कत हो जाता है, ध्यान से देखिए, 1000 का मल्टीप्लाई, ये भी 1000 का मल्टीप्लाई है। मैं क्या करता हूँ, 1000 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 5, 28 इंटू 7, 30 से 1000 से मैं 1000 निकाल लूँ, 30 इंटू 12 हो जाएगा, 1000 कट गया, ये हो जाएगा 120, 5 14 5 19 6 1, देख लीजिए कहीं गलती नहीं ना हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिए कोई गलती प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में। क्या हो जाएगा, 79:90। क्लियर हो गया रेशियो। अब साल के अंदर कितना प्रॉफिट है, जैसे बनाते वैसे बनाएंगे, सम ऑफ रेशियो 79:90। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब क्या निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, प्रदीप बाबू का। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ प्रदीप बाबू। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रदीप बाबू का रेशियो बाई सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल शेयर, 27,716। 13 से जाएगा शायद ये, 27716। तेरह से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 13 इंटू 13 है, 169 मतलब क्या होता है, 13 इंटू 13, और तो कोई नंबर ही नहीं, इसलिए इसे 13 से डिवाइड इधर भी किया गया है, इधर भी किया गया है, 2132। अब इसको वापस 13 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। वन 164। अब हम लोग क्या करेंगे, 79 इंटू 164 करके देखिए। इसके बाद देखते हैं क्या प्रॉफिट ऑफ, क्या बताइए, 12,956। प्रॉफिट ऑफ अमीना बीबी। आपके पास दो तरीके हैं, चाहे से निकाले, दो ही आदमी तो था शेयर में, 27,716 निकल गया है टोटल प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट निकल चुका आपका, दोनों को माइनस कर लो या सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। 27,716 माइनस 12,956, 14,000 707 760। देख लीजिए दोनों का आंसर यही है क्या, उतार लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ नोट कर लीजिए। देखिए हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, रीड कर दे रहा है। इफ रोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन बिगिनिंग ऑफ ईयर, आफ्टर 8 months नीलिमा ज्वाइन द बिजनेस विथ सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट।
इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹500, फाइंड शेयर ऑफ इच। कहने का मतलब क्या है, साल के शुरुआत में रोहन ने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 8 महीने बाद नीलिमा ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया, सेम इन्वेस्टमेंट करके, यानी रोहन ने जितना रुपया देके इंटर किया होगा उतना पैसा देके इंटर किया उसने। अब बताओ, साल के अंत में अगर 500 रुपये का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, तो किसको कितना मिलेगा? तो इसको सोच लीजिए जब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए देखिए, इसको बनाने के 2 तरीके हैं, एक तरीका आप लोगों ने बताया और एक तरीका मुझे पता था। मैं फर्स्ट मेथड से देखता हूँ जो आप लोगों का तरीका। फर्स्ट मेथड, मान लेना लेट रोहन इन्वेस्ट कितना करेगा, इन्वेस्ट x, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, इफ दे वांट प्रॉफिट एट ईयरली प्रॉफिट इन 1 मंथ, क्या लिखेंगे, इफ दे वांट ईयरली प्रॉफिट इन 1 ईयर, तो क्या होगा, साल भर का प्रॉफिट निकाल लो रोहन और नीलिमा का। अच्छा, रोहन ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, x, उसका पैसा कितना दिन चला, 12 महीना चले, 12 इंटू एक्स। नीलिमा ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, x, सेम पैसा इन्वेस्ट किया, 8 महीने बाद ज्वाइन की, यानी कितना हुआ, 4 महीना। सब लोग 8 सोच लेता है, 8 महीने बाद ज्वाइन किया तो साल में 8 महीना निकल गया, बचा कितना महीना, 4 महीना। यहाँ पे ये दिमाग लगाना था। अब ऐसे लिखो, 12 माइनस 8 लिखो, x कर दो, यार आप डायरेक्टली लिख दो तो भी चलेगा। कितना हो जाएगा, 3:1। कितना आ गया, 3:1 हो गया, आया ना। अब देखते हैं सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 3 + 1। तो रोहन को कितना मिलेगा, रोहन का शेयर बाय सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट, 500 था ना, 375 रुपये। और नीलिमा को कितना मिलेगा, रेशियो के हिसाब से निकाल लेते हैं, आप चाहो तो माइनस कर लो। क्लियर है, आया ना। कहेंगे सर ये फर्स्ट मेथड था, तो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड देख लीजिएगा, अलग पेन से लिख रहे जिससे आपको पता रहे कि कौन सा क्या है। मान लिया जाए इसमें क्या, देखो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट रेशियो, तो मुझे पता नहीं है कितना कितना दिया है। टाइम रेशियो क्या लिखते हैं, टाइम रेशियो फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है तभी लगेगा। रोहन का पैसा कितना दिन चला और नीलिमा का पैसा कितना दिन चला, टाइम, हाँ, रोहन का पैसा कितना, 8 महीने, नीलिमा 12 माइनस 8, 8 महीने बाद ज्वाइन किए, 8 और 4, क्या, वेट, नहीं 12 महीने चला ना इसका पैसा। रोहन ने क्या हुआ, सॉरी, पूरा पैसा चला इसने ना 12 स्टार्टिंग में इसने पैसा इन्वेस्ट किया तो 12 महीने चला, ये 8 महीने बाद आई है तो 12 माइनस 8, 12 और ये 4, 3:1 रेशियो सेम आ गया। अब जैसे बनाना वैसे बनाइए, यानी इन्वेस्टमेंट रेशियो, बहुत बार आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा तो उसका टाइम रेशियो निकालो, उस पर काम करो, बात एक ही है। मैं यही कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट सेम है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सेम है और आपका अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, तो कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया तो कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए तो ज़्यादा। ये उसमें इन्वेस्टमेंट रेशियो टाइम रेशियो सेम रहता है। बहुत बार एमसीक्यू में सवाल आएगा इन्वेस्टमेंट रेशियो टाइम रेशियो के बराबर हो सकता है, कहेंगे सर अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो टाइम रेशियो और प्रॉफिट रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट रेशियो है, इसका जो टाइम रेशियो इन्वेस्टमेंट उसके बराबर है। हाँ चलिए नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नियामत चाचा एंड करीबी बीबी, करीबी दीदी, नहीं क्या लिखा हुआ, सॉरी, नियामत चाचा एंड कराबी दीदी हैज स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस टुगेदर विथ इन्वेस्टिंग 30,000 and 50,000। 2 लोग हैं यहाँ पे, नियामत चाचा और कराबी दीदी। इन लोगों ने मिलके क्या किया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 30,000 50,000 देके।
6 महीने बाद नियामत चाचा ने पैसे इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिए, कितना 40,000, और करीबी बीवी ने क्या किया 10,000 निकाल लिया दीदी ने। ये प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 19,000, साल के अंत में उसको 19,000 का प्रॉफिट है। तो बताइए किसको कितना मिलेगा। तो देखो इसमें टोटल क्वेश्चन पढ़ के क्या लगा, कितने इन्वेस्टर्स हैं, 2, पैसे का लेन देन यही लोग कर रहे हैं। तो बस वही हेडिंग मारेंगे ऊपर, पहले क्या लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे बताइए तो, वी वांट टू अर्न ईयरली प्रॉफिट इन 1 मंथ। अब 2 लोग हैं, पहले किसका नाम दिया गया, नियामत चाचा, नियामत, करीबी तो नहीं लिखा है बाबू, कराबी, दीदी, ठीक है। इधर देखो साल भर का हिसाब होगा, उन लोगों ने कितना दे के बिजनेस स्टार्ट किया, 30,000 और 50,000। बात सुनिएगा, नियामत चाचा, देखो इस तरह से लिखिएगा तो कोई गलत फिलहाल होने का चांसेस नहीं होता। 30,000 दे के इसने स्टार्ट किया बिजनेस, इसने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 का। अब देखो पैसा, किसका पैसा कब चेंज हो रहा है, किसने पैसे में कब हाथ दिया, उससे पता चलेगा। 6 महीने बाद नियामत चाचा ने 40,000 और दिया, 6 महीने बाद। तो बात सुनो इधर, ये 30,000 कितना दिन चला था, 6 महीना, 6 महीना चला, ठीक है। 6 महीना बाद उसमें क्या किया गया और इन्वेस्ट किया गया, कितना, 40,000। तो 30 में और 40 जुड़ गया, कितना हो जाएगा उनका, 70,000, ठीक है, 70,000। अच्छा बात सुनिए, नियामत चाचा ने इन्वेस्ट किया, फिर क्या निकाला है, नहीं, यानी इतना ही छोड़ दिया, यानी ये पैसा और कितना महीने चलेगा, 6 महीने के लिए। हाँ तो क्लियर है। अब कराबी दीदी का क्या है देखते हैं, इन्वेस्टमेंट, और कराबी दीदी ने उसी समय 10,000 रुपये निकाल लिए, उसी समय निकाले, यानी इसका पैसा भी 6 महीने चला होगा। 10,000 निकालने के कारण क्या पैसा कितना हो गया, ये भी 6 महीने। देखो यहाँ से भी मैं चाहूँ तो 4 0, इससे भी 4 0, दोनों से। अच्छा मैं इसको पहले गुना कर दूँ ना, 18, 1 2 3 4 42, 1 2 3 4 30, 4, 1 2 3 4 24, 1 2 3 4। ध्यान से देखिए 4 0 सब में कॉमन है, यानी 10,000 सबसे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, वैसे 10,000 क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, 4 0 निकल गया तो हो जाएगा 18। अच्छा इसे 4 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P + 24। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। 8 2 10 60, ये कितना हो जाएगा, ये कितना था, 24 था, हो जाएगा 54। 6 10 6 9 10:9 आया ना। अब क्या है, साल के अंत में कितना प्रॉफिट है, मैं सम ऑफ रेशियो निकालूंगा। कहाँ पे बताइए, यहाँ, धन्यवाद धन्यवाद। 10 + 9 कितना हो गया, 19 हो गया। ईयरली प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था, 19,000 बन पाएगा। इसका प्रॉफिट क्या होगा, नियामत चाचा का 10/19 × 19,000 सॉल्व करेंगे। इसका क्या होगा, 9/19 × 19,000 सॉल्व करेंगे। आगे का मैं नहीं कर रहा, डू योर ओन। क्लियर है, आया ना, नोट कर लीजिए। देखिएगा एक और सवाल, देखिएगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन्वेस्टेड, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, आप इसको डायरेक्टली बना नहीं पाएंगे। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, आपको डायरेक्टली आप इसको बना नहीं पाएंगे। श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन्वेस्टेड 2,40,000 एंड 3 लाख। हाँ, श्रीकांत और सैफुद्दीन ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है, 2,40,000 और, देखिएगा थोड़ा इसकी, हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, श्रीकांत और सैफुद्दीन ने इन्वेस्ट किया कितना, 2,40,000 और 3 लाख। इसको वैसे नहीं लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। श्रीकांत ने कितना इन्वेस्ट किया था, 2,40,000 रुपये, और सैफुद्दीन ने, स्पेलिंग भी इतना हार्ड होता है इन लोगों के नाम का।
कितना, 3 लाख। कितना इन्वेस्ट किया, क्लियर है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उन लोगों ने क्या किया, एक मिनी बस खरीदा और चला रहा है। आफ्टर 4 मंथ, देखिए क्या हो रहा है, आफ्टर 4 मंथ their friend Peter joined with the capital of 81,000। पीटर क्या कह रहा है कि मैं भी ज्वाइन करूंगा। पीटर ज्वाइन, कितना रुपया दिया, 81,000 रुपीज देके उसने क्या किया, ज्वाइन किया 4 महीने बाद। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, जैसे उसने 81,000 दिया, यहाँ पे कोई इशू नहीं था। दिक्कत वाली बात ये हो गई कि जैसे इसने 81,000 इन्वेस्ट किया ना, श्रीकांत और सैफुद्दीन ने क्या कहा कि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, हम लोग उसी रेशियो से 81,000 हम लोग भी निकालना चाहते हैं बिजनेस से। क्या कह रहा है, सवाल पढ़िएगा। आफ्टर 4 मंथ देयर फ्रेंड पीटर ज्वाइन देम विद कैपिटल ऑफ 81,000। श्रीकांत एंड सैफुद्दीन हैव विथड्रॉन दैट मनी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। श्रीकांत और सैफुद्दीन ने क्या कहा कि हम लोग बिजनेस से 81,000 रुपये निकालना चाहते हैं, लेकिन अपने कैपिटल के हिसाब से। यानी 4 महीने बाद ये पैसा ज्वाइन कर रहा है, तो 4 महीने के बाद ये पैसे निकाल भी रहे हैं। कितना निकाल रहे पता नहीं चल रहा, डायरेक्टली नहीं कहा उन्होंने। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्या लिखा जाएगा, कैपिटल रेशियो, क्या होगा, कैपिटल रेशियो ऑफ श्रीकांत और सैफुद्दीन है। श्रीकांत 2,40,000, 1 2 3 4 3 4 फिर 8 जा, फिर 10 जा, 2 4 जा, 5 जा, 4:5। यानी कैपिटल रेशियो क्या था, 4:5। हाँ या ना, कैपिटल रेशियो क्या था, 4:5। और उसके बाद निकालेंगे क्या, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो 4 + 5 कितना आया, 9। तो श्रीकांत और सैफुद्दीन ने जो 81,000 रुपये निकाला है, इस रेशियो से निकाला है। तो लिखेंगे श्रीकांत विड्रॉ, श्रीकांत ने कितना निकाला होगा, 4 बाई उसका रेशियो, श्रीकांत का रेशियो बाई सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल 81,000 है। यानी इसने कितना निकाला, 36,000। सैफुद्दीन ने कितना निकाला, इसका रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 81,000। $45,000 निकाला। हाँ या ना। इसके बाद ही अब जाके तुम क्या कर सकते हो, उसका वो मंथली टेबल बना सकते हो, क्योंकि मुझे ये पता चल गया किसने 4 महीने बाद क्या क्या किया है। ठीक है, उसके बाद कोई पैसा का ट्रांजेक्शन ऐसे दिख नहीं रहा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे ले चलता हूँ, तो अलग कलर से बनाते हैं जिससे आपको पता चले इसके बाद क्या करना है। यहाँ तक हो गया। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वही बताइए तो। इफ we want to earn daily profit in 1 month. to earn yearly profit in 1 month। दिख रहा है, तो दिख रहा है। श्रीकांत, सैफुद्दीन, पीटर, नहीं सैफुद्दीन इधर होगा, ठीक है। श्रीकांत ने कितना रुपया दिया था स्टार्टिंग में, 2,40,000। कितना महीना चला था, 4 महीने। उसके बाद उसने क्या किया, 36,000 निकाल लिया। तो 2,40,000 से 36,000 निकलेगा तो कितना होगा, तो 40 से 36 निकला 4,000, 2,04,000। कितना हो गया, 2,04,000। अभी उसके बाद इसका पैसा से पूरा 12 महीना चला होगा, यानी 4 इधर और इधर 8, 4 8 12 हो गया। सैफुद्दीन का पैसा कितना था, 3 लाख। ये पैसा 4 महीना चला, 4 महीना बाद उसने कितना निकाल लिया, 45,000।
3 लाख से 45 लाख चला जाता है और हो जाता है कितना, 2,55,000। ये 8 महीने चला होगा। पीटर ने क्या हुआ, 81,000 दिया। अब ये ज्वाइन कब किया है, 4 महीने बाद, यानी सीधी सी बात, इसके पास 8 महीने चल रहा है। हाँ या ना? अच्छा देखिए, मैं चाहूँ सबसे क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 1000 कॉमन निकाल लेते, ज़्यादा बेटर होगा। हो जाएगा 240 इंटू 4, 204 गुने 8, 1000 निकल जाएगा। तीन 0 निकल गया। 300 इंटू 4, 255 इंटू 8, 1000 निकल गया। 81 इंटू 8, 8 16 हाथ में एक 96, 960, 68 32, 38 16, 1200, 45 40 हाथ में 4, 40 44 हाथ में 4, 20। और देख लीजिए कहीं गलती नहीं ना है। और 40 4, 8 2 9 2000। ये 4 से जा रहा है, किससे जा रहा है, जिसको थोड़ा काट लेते हैं इधर, खाली वैल्यू लिखेंगे जरा। चार कम 4, किससे 6 से से कटता है कितनी बार में। अच्छा ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। 4 कम 4, अब वहाँ पर कैलकुलेटर थोड़ी देगा। 4 कम 4, 4 26, 4 8 32, 9 से काट, 9 कम 9, 9 72, 9 क्या आ रहा है, यही आ रहा है क्या, 4:5:1। क्लियर है क्या, कौन सा नहीं, ये वैल्यू क्या 12,000। अभी करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रेशियो। 4 + 5 + 1 10। अब लिखेंगे, अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 39,150। टोटल प्रॉफिट 39,150। ठीक है, लिखेंगे शेयर ऑफ श्रीकांत। श्रीकांत का रेशियो क्या था, 4, सम ऑफ द रेशियो 10, 39150। 20 हाथ रहा 2, 4 2 6, 9 36 हाथ में 3, 8 36 3, 12 15, 15,600। देखो तो मल्टीप्लाई करके ऐसे मिला लो, मिल रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सैफुद्दीन शेयर 5/10, मुझे पता है कितने जाएगा ये वाला। और क्या बचा लास्ट में, पीटर क्या है, 1/10, 391। आंसर क्या है देखिए तो, यही है। इतना लिखने के बाद आप ऐसे लिख दीजिएगा, श्रीकांत, सैफुद्दीन
पीटर, इसका रुपीस कितना है 3915। शफरुद्दीन का कितना था 575। श्रीकांत का, क्लियर है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था और ये एग्जाम में बनता है, ये सवाल एग्जाम का सवाल है, नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली बाय इन्वेस्टिंग 24,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब साल के शुरुआत में दो लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, अरुण और अजय ने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बट आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीने बाद अरुण इन्वेस्टेड 12,000 मोर। कुछ महीने बाद अरुण ने 12,000 और बिजनेस में लगाए। आफ्टर द ईयर द प्रॉफिट वाज 14,030 रुपीज। साल के अंत में 14,030 रुपये का लाभ हुआ। और अरुण को कितना मिल रहा है इधर, अरुण रिसीव प्रॉफिट शेयर ऑफ 7,130, ठीक है। हाउ मेनी मंथ डज अरुण इन्वेस्ट मनी इन दैट बिजनेस। देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, अरुण और अजय ने। अब कुछ महीने बाद अरुण ने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा डाला, लेकिन अजय ने कुछ हाथ नहीं लगाया। अजय ने जैसा रखा था वैसे रखा। तो इसका डायग्राम किस तरह, इसका सॉरी डायग्राम बोल रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो 12 नंबर स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम लोग, if we want to earn yearly profit in 1 month, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, अरुण एंड अजय। अरुण और थोड़ा गैप देखें, अजय, अजय है, अजय 24,000 और 30,000 और 30,000। अब देखो अजय ने कुछ हेर फेर नहीं किया है, यानी इसका ये पैसा जो है पूरा 12 महीना चल रहा है, हाँ या ना। अब क्या किया, कुछ महीनों बाद, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। मान लिया मैंने 5 महीने बाद, क्या माना 5 महीने बाद, तो इसका 24,000 कितने दिन चला होगा, 5 महीने चला होगा। 5 महीने बाद इसने कितना जमा दिया पैसा, 12,000। तो 24 में 12,000 जुड़ के कितना हो गया। अब उसके बिजनेस में कितना रुपया है, तो 24,000 पहले था, 12,000 उसने कुछ महीने बाद दिए, मैंने मान लिया 5 महीने बाद 36,000। अब ये पैसा कितने दिन चला, बाकी जितना महीना बचा। सर कितना महीना बचा, सर 12 से 5 माइनस कर दीजिए, इतना चला। अब तो आप लोग का डाउट होगा, सर 5 ही क्यों माना आपने, मान लेते 3 महीना होता, तो 3 होता तो 12 माइनस 3 यहाँ पे क्या हो जाता, 9 हो जाता। सर 6 महीना होता तो 6 तो 12 माइनस 6 यानी 6 हो जाता। सर 7 महीना होता, 7 12 माइनस 7 क्या हो जाता, 5। तो महीना तो बदल सकता है, महीना तो मुझे बताया नहीं क्या, तो मंथ को क्या मान लेंगे, फेवरेट टर्म एक्स। क्या मान लेंगे बाबू, एक्स बना लेंगे। एक्स में तो बाकी कितना बचेगा, 12 माइनस एक्स बचेगा कि नहीं, समझा पाए। 12 माइनस एक्स कैसे हुआ, आपने ये पैसा आपका एक्स महीना चला, तो बाकी पैसा कितना नहीं चला होगा, जो साल में जितना महीना बच रहा है 12 माइनस एक्स, बस बन गया। आप क्या है, इन दोनों से देखो 4 जीरो इधर, 3 जीरो, अच्छा 3 जीरो कॉमन निकाल लेते हैं। 24x प्लस 36 12। ये देखो इससे 1000 निकला, इससे 1000 निकला, दो ही टर्म तो था इधर। 30,000 इंटू 12, 1 2 3 1 2 3, 24x 36 से 12 को गुना करना पड़ेगा। 432 36x, अब हो गया 432 माइनस 360। हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, देख लीजिएगा प्लस माइनस में कोई गलती हुआ तो देख लीजिएगा थोड़ा इधर मेरा। अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो 432 माइनस 12x प्लस 360, 2 9 7 12x हो गया सम ऑफ रेशियो।
अब देखिए डेटा में क्या दिया है, साल के अंत में टोटल प्रॉफिट कितना है, 14,030 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 14,030 रुपये, हाँ या ना, क्लियर है। अब आपको देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी सवाल में जितना डेटा मिस करेगा उतना ही डेटा आपको एक्स्ट्रा भी देगा। इसमें एक चीज हटा दिया क्या, कितना मंथ के बाद, तो एक चीज एक्स्ट्रा तो देना बनता है इसका। इसने क्या दिया है, अरुण ने कितना मिला प्रॉफिट, 7,130, शेयर ऑफ अरुण बता दिया, शेयर ऑफ अरुण कितना है, 7,130 रुपये मिल रहा है उसको। तो मेरे हिसाब से अरुण को कितना मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से प्रॉफिट ऑफ क्या होता है, सम ऑफ रेशियो को, मतलब अरुण का रेशियो कितना है, अरुण का रेशियो ये था ना 432 माइनस 12x, 432 माइनस 12x, ठीक है, बाय सम ऑफ रेशियो 792 माइनस 12, उसका रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट 14,030, क्लियर है। ये मिल के क्या होगा, अरुण का शेयर होगा। तो मेरे हिसाब से अरुण का शेयर क्या हुआ, अरुण का रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। तो अरुण का रेशियो क्या था, यहाँ से निकाला गया, सम ऑफ रेशियो यहाँ से निकाला गया, टोटल प्रॉफिट किया था। लेकिन मुझे प्रॉफिट और अरुण का ही पता है कितना, 7,130। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अच्छा देखिए, हाँ देखिए ऊपर से मैं देख रहा हूँ 12 कॉमन निकल रहा है, 12 3 36, मतलब 12 से 432 को डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 12 36 हुआ, 36 ये हो जाएगा। नीचे से भी 12 कॉमन निकलेगा, 12 72, 12 से 12 कट गया, आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये गुना हो जाता है 713x, उधर उधर भेज देते हैं, गुना करके देखना पड़ेगा, 713 66, 47,058 माइनस, इसको उधर लेके चलाएंगे, इसको पहले लिख ही लेते हैं ना, और 0.5 50,508 माइनस 1403x, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे थोड़ा सिंपल करते हैं, नंबर को नंबर के पास लेके आते हैं, 47058 माइनस 50,508 माइनस 1403x प्लस 713x, ठीक है, 58 47058 3470 माइनस 1403 से 713 690,
इनका 0 0 कट गया 9 से 69 3 जा 260। वेट, कहीं गलती हुआ है। हाँ हाँ, आपने सही कहा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो देख लीजिएगा। ये माइनस करने पे 3450 है ना, मैंने 70 लिख दिया है। वही सोच रहा था बन क्यों नहीं रहा। हो जाएगा 3450 माइनस में इसकी वैल्यू आ गई कितना, 690 एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3450 बाई माइनस 690, जी फट जाएगा। 69 5 जा 4, 69 है ना, 9 5 जा 40, 3 4 क्या 9 5 45 4 3। अच्छा अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपसे यहाँ पे डेटा बहुत क्या पूछा जा रहा है आपमें, हाउ मेनी मंथ डिड अरुण इन्वेस्टेड हिज मनी ऑल दैट बिजनेस। तो आफ्टर 5 months अरुण इन्वेस्टेड हिज मनी। आप इतना लिखने के बाद चाहो तो स्टेटमेंट में लिख देना, आफ्टर 5 months अरुण इन्वेस्टेड मनी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 3 clay modular firm Kumartuli collectively took a loan of rupees 1 lakh from cooperative bank to set up a modeling workshop. They made a contract of after paying the annual bank installment 28,100 they would divide half of the profit among themselves. देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कुमारटोली में, यानी जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती है वहाँ पे लोगों ने सोचा कि हम लोगों को तो काम लगेगा तो पैसा कुछ लगेगा, तो उन्होंने लोन लिया। कितना रुपया लिया, लोन अमाउंट कितना लिया, क्वेश्चन है 30 नंबर। लोन अमाउंट उसने कह रहा है क्या, एएमटी मतलब अमाउंट है 1 लाख रुपये उसने, मैं समझा रहा हूँ अभी, हाँ 1 लाख रुपये उसने लोन लिया। लोन लेने के बाद क्या देखा गया, उनका जो बैंक का इंस्टॉलमेंट है 28,100 रुपया है। उन लोगों ने क्या सोचा कि पहले जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से जो इंस्टॉलमेंट है उसको पहले माइनस कर देंगे, प्रॉफिट जो आएगा उससे क्या करना है, इंस्टॉलमेंट को माइनस कर लेना है, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट के बाद जो पैसा बच रहा है आपका, उसको वो लोग क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, और उसमें भी कंडीशंस है। अब देखिए उसका प्रॉफिट कितना रुपया है, एक 1,39,100, 1,39,100। तो इस अच्छा इस प्रॉफिट पे काम होगा क्या, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था, पहले प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद क्या करना है, पहले इंस्टॉलमेंट से पैसा को माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट 1,39,100 माइनस 28,100 1,11,000 कितना रुपया होगा, 1,11,000। वो इन पैसों को डिवाइड करेंगे, वो क्या करेंगे, इस पैसों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, दे वुड डिवाइड हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ इन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशंस लगेंगे, क्या लगेंगे, कंडीशन 1 क्या कह रहा है इसमें, इसमें एक पहला कंडीशन है हाफ प्रॉफिट डिवाइड themselves कैसा, ऑन वर्किंग डे रेशियो, यानी जो जितना दिन काम किया उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, आधा पैसा उस हिसाब से डिवाइड होगा। एंड अनदर हाफ डिवाइडेड अमॉन्ग देम इक्वली, और अदर हाफ क्या हो गया इसमें, इक्वली डिवाइडेड, हाँ या ना, देख लीजिए।
3 क्ले मॉडलर था, यानी कितने लोग थे इसमें? 3। यहाँ तक क्लियर है? सवाल वापस एक बार सर रिवाइंड कर लेते हैं। क्या कहा गया है? दीदी ध्यान दीजिएगा, दीदी लोग इधर ध्यान दें। 1 लाख रुपये अपने बैंक से पैसा लिया, ठीक। उसमें से क्या कहा गया कि हम लोग बिजनेस करेंगे, जो पैसा उठेगा उसमें से इंस्टॉलमेंट देने के बाद पैसा डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट आया 1,39,000, इंस्टॉलमेंट था 28,100, तो कहा गया कि इसको पहले माइनस कर देते हैं। इतना रुपये मेरा क्या हो रहा है? एक्चुअल प्रॉफिट। इस पैसे को लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन कैसे डिवाइड किया गया है? 2 तरीकों से। कितने तरीकों से डिवाइड किया गया? 2 तरीकों से। कहा गया इसके 2 बराबर टुकड़े करेंगे, 2 आधा आधा हिस्सा करेंगे। पहला आधा हिस्सा वर्किंग डे के हिसाब से डिवाइड करेंगे, दूसरा आधा हिस्सा तीनों बराबर बांट लेंगे। क्लियर है? हाँ, 3 आदमी ने मिलकर स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। तो बताओ किसको कितना मिलेगा, ये ना कहा गया है। तो देखो सेकेंड हाफ बड़ा इजी है। सेकेंड हाफ क्या है आपका? बड़ा इजी है। आपका ऑलरेडी इससे सॉल्व स्टार्ट ही है ना। लिखेंगे हाफ ऑफ प्रॉफिट। कितना होगा प्रॉफिट? कितना था? 1,1,1,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 55,500। इसका 2 हिस्सा आ गया, मतलब 1,10,000, 1,11,000 कितना हो गया? 2 हिस्सा हो गया, 55,500 करके 2 हिस्सा बना। तो पहला हिस्सा तो क्या होगा? डे के हिसाब से डिवाइड होगा, दूसरा हिस्सा क्या? आधा आधा बटेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम व्हेन इक्वली डिवाइडेड इन 3 शेयर्स, एंड 3 क्या था? मॉडलर क्या था? 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। ईच गेट क्या होगा? ये सबको मिलेगा, ये पैसा बराबर बांटा गया, सबको मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड केस कर लिया आपको, ठीक है। या लिख सकते हो केस 2 के हिसाब। अब पूरा बना तो नहीं है, अभी भी जो आधा पैसा बचा है, इसके 2 टुकड़े हुए थे, उसको किस हिसाब से बांटेंगे वो लोग? वर्किंग डे के रेशियो के हिसाब से। और वर्किंग डे हमें दिया हुआ है, वर्किंग डे हमें क्या है? दिया हुआ। वर्किंग डे कितना? 300 दिन। देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला कितना था आपका? 300 दिन। पहला मॉडल ने 300 दिन का काम किया है। दूसरा काम किया कितना? 275 दिन। और तीसरा 350 दिन। डी कट जाएगा 0, सॉरी 5 से कर दें, 5 6 0। 12:11:14, ठीक है। सम ऑफ लिख देते केस 1, ये केस 1 या कंडीशन 1, जो भी लिख दीजिएगा। कंडीशन 1, ये था कंडीशन 2, ये क्या था आपका? कंडीशन 1। सम ऑफ रेशियो 12, 11, 14, ठीक है। अब क्या होगा? फर्स्ट मॉडलर शेयर, फर्स्ट कितना होगा? उसका रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। ये आधा पैसा बांट रहा है, 15 बार में ना, 2 180। पहले को कितना मिलेगा? 18,000। कितना मिलेगा? 18,000। सेकंड को कितना मिलेगा? 11।
16,500। थर्ड मॉडलर 14/30। देख लेते हैं। वाह, एकदम सही कहा आपने, 21,000। अब देखो एक्चुअल सबको कितना मिला, ये तो आधा पैसा इस हिसाब से डिवाइड कर लिखेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ मॉडलर्स, फर्स्ट वाले का इधर से कितना मिल रहा है 18,000, उधर से कितना मिला 18,500, 36,500 रुपये मिलेंगे। सेकंड वाले को कितना मिल रहा है इधर से, देख लेते हैं। देखिएगा इधर कितना आया 16,500, 18,500, 17,35,000। और थर्ड वाले को कितना मिलेगा, थर्ड वाले को मिलेगा, थर्ड वाले कितना 21,000 था इधर, 18,500, कितना हो जाएगा ये 39,500 रुपीज़, इतना मिलेगा। समझा पाए? तो ये चैप्टर में हम लोग इतना ही करेंगे ऑनलाइन, बाकी सब हम लोग ऑफलाइन करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।